What is consumer behavior? Action. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? एक्शन मीन्स परचेसिंग करना, और एक्शन करने से पहले डिसीजन प्रोसेस. तो डिसीजन प्रोसेस में ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, एंड देन कंज्यूमर डू एक्शन. Yeah? Now we will see one by one. Marketing factors. So marketing means 4 P's of marketing. So in that, product, so features of product. While purchasing, we see the size of product, color of product, then packaging of product, right? Then pricing. Premium pricing strategy. Premium means higher price to higher income group, and value pricing strategy. Value means lower pricing to lower income group. Then promotion, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन. तो प्रमोशन का कौन सा एलिमेंट कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा? या तो कंज्यूमर पब्लिसिटी, कंपनी का पब्लिसिटी. पब्लिसिटी कहाँ पे आता है? यस, पब्लिसिटी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, कंपनी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, तो उसको पब्लिसिटी बोलते हैं. तो कंपनी का पब्लिसिटी सुन के या रीड करके प्रोडक्ट परचेस का डिसीजन लेता है, या एडवर्टाइजिंग देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है. वेरी गुड शिवानी. अनीता, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर, राइट प्रियंका. देन सेल्स प्रमोशन का कौन सा टेक्निक कस्टमर को इंड्यूस कर रहा है परचेसिंग को? कस्टमर को अगर डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर परचेस करने के लिए इंड्यूस होता है, या फिर फ्री गिफ्ट देते हैं, या फिर क्या होते हैं कॉम्बो पैक देते हैं, या कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, जैसे कि कूपन स्कीम होता है, कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जाता है. तो सेल्स प्रमोशन के कौन से स्कीम को कस्टमर सीमा बाय 1 गेट 1 या कस्टमर को ज़्यादा रिस्पांस देता है, तो वो सेल्स प्रमोशन. देन सेल्समैनशिप से कस्टमर अट्रैक्टेड है क्या? तो कौन सा एलिमेंट को कस्टमर ज़्यादा रिस्पांस देता है, तो वो कंसीडर किया जाता है. देन नेक्स्ट है प्लेस. अभी कौन सा टाइप ऑफ चैनल, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो सिलेक्टेड शॉप से ही कस्टमर को अवेलेबल करके देना चाहिए. तो प्लेस में क्या क्या देखना है? टाइप ऑफ चैनल, कौन से चैनल थ्रू, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल, इंटरमीडियरीज का यूज़ करके, या फिर एरिया देखना पड़ता है. अगर कोई प्रोडक्ट FMCG है, मास लेवल पे कंजम्पशन होता है, मास कंज्यूमर को अवेलेबल करना है, तो वो एरिया कवरेज देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली प्लेस का डिसीजन लिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स. सो पर्सनल फैक्टर भी कस्टमर के बिहेवियर पे, कस्टमर का बिहेवियर मीन्स बाइंग डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करता है. लेट वी सी वन बाय वन. सो एज, तो जैसे जैसे अपना एज बढ़ते जाता है तो अपना उसका क्लोथ जो रिक्वायरमेंट है, एवरी रिक्वायरमेंट गेटिंग चेंज. तो फॉर एग्जांपल हम क्लोथ का ही लेते हैं, तो क्लोथ का साइज़ चेंज होते रहता है एज अकॉर्डिंग. शिवानी, हमें अट्रैक्शन होता है एज अकॉर्डिंग, राइट. तो देन ये हो गया क्लोथ्स रिलेटेड. देन अपना फूड रिलेटेड भी जैसे जैसे एज चेंज हो जाता है तो अपना नीड एंड रिक्वायरमेंट चेंज होते रहता है. देन जेंडर, जेंडर का आपको मालूम है गर्ल्स मोस्टली फेमिनाइन कलर पसंद करती है. तो गर्ल्स के लिए अगर आप कुछ गारमेंट या प्रोडक्ट बना रहे हो, इवन हम बोलेंगे तो मोबाइल कवर ऑल्सो है ना, यस.
डिपेंड्स ऑन एज प्रेफरेंस, यस। तो मोबाइल कवर भी हम देखते हैं कि गर्ल्स देखेगी कि वो पिंक हो, पर्पल हो, तो फीमेल के लिए आपको, अगर आप फीमेल कस्टमर टारगेट करते हो तो आपको फेमिनाइन कलर्स का सोचना पड़ेगा। और वही बॉयज़ के लिए अगर कुछ करते हो, प्रोडक्ट अवेलेबल करना है, तो उनको मोस्टली ब्लू और ब्राउन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये कलर पसंद आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है एजुकेशन। तो ऑब्वियसली हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है वो बुक्स पे या पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे स्पेंडिंग करते हैं, एजुकेशन फैक्टर देखा जाए तो। और लो एजुकेटेड पर्सन जो है वो इन प्रोडक्ट पे कम खर्चा करता है। देन इनकम लेवल, तो और नॉर्मली यही बोला जाता है कि आपके पास इनकम है तो आपको स्पेंडिंग ज़्यादा रहेगा, वैरायटी ऑफ गुड्स ज़्यादा। गुप्ता आकाश ब्लैक, ओके, तो बॉयज़ को ब्लैक कलर पसंद है कि क्या? प्रियंका, यस। देन नेक्स्ट है स्टेटस इन द सोसाइटी। तो अपना सोसाइटी में क्या स्टेटस है? लास्ट टाइम आई हैव गिवन एग्जांपल, आप स्टूडेंट का स्टेटस रखते हो तो आपको लगेगा कि अदर जो नहीं पढ़ने वाले आपके एरिया में बच्चे हैं उनसे ऑब्वियसली आप अलग दिखना चाहते हो, तो आप अपने कपड़े पे ध्यान दोगे, प्रॉपर एक्सेसरीज पे ध्यान दोगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप जॉब पे हो तो आप जॉब में सपोज आपका एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है, तो आप यही देखोगे कि आप अदर एम्प्लॉयज़ में थोड़े डिफरेंट दिखे, आपके कपड़े का या आप प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हो अनकॉमन हो, लग्जरी हो, तो लग्जरी कार, वॉचेस, क्लोथिंग, इस पे आप ध्यान दोगे। तो स्टेटस इन द सोसाइटी। देन नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजी क्या बोलते हैं हम इसको, अपने मानसिकता है ना, मेंटल थॉट, उससे रिलेटेड होता है। तो देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? लर्निंग कैसे हो जाता है, आप कैसे सीखते हो? इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस लेके। ओके, तो आपने जो भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम परचेस किया है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो आप बेस्ट रिजल्ट के लिए ही परचेस करते हो, जिस इंटेंशन से परचेस किया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपने शैम्पू का ब्रांड नया ब्रांड लाया है, आप में भी आपके हेयर सिल्की चाहते हो, राइट, और उस शैम्पू का यूज़ करके अगर आपके हेयर जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा सिल्की हो गए तो आप उसके लॉयल बन जाओगे। तो आपने ये कैसे सीखा? एक्सपीरियंस से, राइट। कोई परफ्यूम लाया है, फर्स्ट टाइम लाया है, तो उसका फ्रेगरेंस आपको पसंद आया, शॉप बेचने वाले तो बोलते हैं ऐसा है वैसा है, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन वो तो आप इन्फॉर्मेशन मिला, राइट, इसीलिए आपने परचेज़ किया। देन आप एक्सपीरियंस, सच में आपको ऐसा लगता है हाँ ये शैम्पू, ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है, या फिर अडोर रिमूवर है, तो फिर आप उसके लॉयल बन जाते हैं। तो लर्निंग कैसे होता है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस से। देन एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? अपना रिस्पॉन्ड करने का टेंडेंसी होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पर्टिकुलर के लिए निगेटिव रहेगा, सर्टन प्रोडक्ट के लिए न्यूट्रल मतलब हमें उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अभी पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे? सपोज एयरटेल का एडवर्टाइज आता है कि हमारा ज़ीरो कंप्लेंट आ जाएगा, है ना? एयरटेल का एडवर्टाइज देखते हो? यस पद्मा। तो ज़ीरो कंप्लेंट ये क्या है? तो लोगों का एयरटेल के लिए जो निगेटिव एटीट्यूड बन गया है ना कि ये इनका सर्वर का प्रॉब्लम होता है या तो नेटवर्क का इशू होता है, कस्टमर है नहीं रहे एरियल, हाँ कस्टमर ही नहीं रहा एयरटेल का, वेरी गुड। तो कस्टमर नहीं रहा, तो अभी उनका क्या चल रहा है? एडवर्टाइजिंग थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, वेरी गुड। तो समझ में आया एटीट्यूड क्या होता है? यस, पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे, राइट पद्मा,
ओके, तो ऐसा। और न्यूट्रल एटीट्यूड मीन्स व्हाट? न्यूट्रल एटीट्यूड मीन्स आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो प्रमोशन करके आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाएगा, तो आपका फिर पॉजिटिव या तो निगेटिव एटीट्यूड बनेगा। नेक्स्ट क्या है? मोटिव्स। देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आप साइकोलॉजिकली या मेंटली क्या सोचते हो। मोटिव्स, अभी हमें क्या परचेस करने के लिए या लक्ष्मी परचेस करने के लिए ना कुछ तो रीज़न चाहिए होता है, दैट इज़ द मोटिव्स, बराबर ना। उसको बोलते हैं कि इनर ड्राइव। देखो, हम क्लोथिंग परचेस करते हैं या कुछ एक्सेसरीज लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ तो रीज़न होता है। पैसा तो हमारा ही है, हमारे ही पेरेंट्स का है, फिर भी हम डेली तो नहीं जा सकते हैं ना। भावेश नीड्स, डेली तो शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, राइट। तो कब जाते? कब फेस्टिवल आया है, सेटिस्फेक्शन नहीं, फेस्टिवल आया है, बराबर। कॉलेज में कुछ फंक्शन है, यस, वेरी गुड। तो ऐसे कुछ हमें रीज़न चाहिए होते हैं, दैट रीज़न इज कॉल्ड मोटिव्स, इनर ड्राइव दैट मोटिवेट ए पर्सन टू एक्ट और बिहेव। तो और क्या क्या मोटिव्स है, ये तो हमने पर्सनल के लिए बोले। देन हमारा बर्थडे होता है, यस शिवानी, एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं, ये हमारे मोटिव्स होते हैं कि हम क्यों परचेस करना चाहते हैं। ओके, तो हमारा बर्थडे आया है इसीलिए हमें चाहिए। हमारा फ्रेंड का बर्थडे है, उसको हमें गिफ्ट देने के लिए हमें शॉपिंग करना है। 15th अगस्त, वेरी गुड पद्मा, 15th अगस्त है इसीलिए तिरंगा परचेस करना है, राइट, वेरी गुड सैम, एज पर नीड। तो एज अ प्राइड एंड पोजेशन, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरा होना चाहिए, राइट, ऐसा पोजेशन, इसीलिए आप कर रहे हो। किसी के लिए लव है, अफेक्शन है, उनके लिए आप परचेस करते हो। या आपको लगता है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। कंफर्ट मीन्स व्हाट, कि जैसे कि हम घर में सोफ़ा लेते हैं या गिफ्ट के लिए सोफ़ा लेते हैं। देन कार के भी बहुत सारे हैं, तो कार में हम देखेंगे कि रॉल्स रॉयस चाहिए या फिर जो हमें ज़्यादा कंफर्ट दे ऐसा हमें कार लेना चाहिए, तो कंफर्ट, कन्वीनियंस। देन फियर, या BMW शिवर में, तो क्या कर वो फियर अपने मन में है, तो उससे बचने के लिए हम क्या परचेस करते हैं। यस, पेपर स्प्रे, इंश्योरेंस, वेरी गुड शिवम, विकास, वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस परचेस करते हैं, वेरी गुड जावेद। तो कल हम नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली को कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस परचेस करते हैं। वेरी गुड शिवानी। बिल्डिंग में भी देखो, कोई फायर ना पकड़े या फायर होता है तो उसके लिए पहले से ही फायर एक्सटिंजर परचेस करके रखो, ऐसा बोला जाता है। तो ये फायर तो होता भी नहीं है कभी। आपने कॉलेज में भी फायर एक्सटिंजर है, सेफ्टी प्रोडक्ट, बेस्ट सेफ्टी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसका हमें यूज़ तो नहीं है। फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ इंजरीज या होता है तभी वो यूज़ करना है, लेकिन फियर की वजह से हम लोग वो परचेस या सैनिटाइज़र फियर की वजह से परचेस करते हैं। वेरी गुड। देन नेक्स्ट है परसेप्शन। तो परसेप्शन किसको बोलते हैं? इट इज़ द इम्प्रेशन या फिर अपना व्यू बोलते हैं ना। आशीष बोलेंगे कि अपना व्यू, ओपिनियन किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग सर्टन सिचुएशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर थिंग के लिए, वस्तु के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो ये बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट जो है तो एग्ज़ाम को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मानते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम को ज़्यादा वेटेज देते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, राइट। तो फिर उनके लिए एग्ज़ाम जो है उसके लिए माइंड में इम्प्रेशन बना रहता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट परचेस करेंगे? एग्ज़ाम रिलेटेड स्टेशनरी, बुक, पेंसिल, पेन, है ना,
एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट फैक्टर है सिचुएशनल फैक्टर्स। अब ये सिचुएशन कौन सी है, देखो फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन है। तो हम जब परचेस करने को जाते हैं ना, वो टाइम की सिचुएशन। अभी यहाँ पे दिया है हमने फिज़िकल सराउंडिंग। तो फिज़िकल सराउंडिंग कौन सा, जहाँ पे हम शॉपिंग करने जा रहे हैं वो शॉप के आजू बाजू की सराउंडिंग। तो वो क्या क्या सराउंडिंग होती है, वो शॉप कौन से प्लेस पे है, लोकेशन, डेकोरेशन कैसे किया है, शॉप का लेआउट कैसा है। लेआउट मतलब आप अंदर जाते हो, फिर पहले काउंटर आता है या पहले शॉपिंग की चीज़ें रखी हुई होती है, वो सब लेफ़्ट राइट जाए ना, वो सब। द वेज मर्केंडाइज इज़ डिस्प्लेड, तो शेल्फ पे कैसे डिस्प्ले करके रखा है, ठीक है। तो फिज़िकल सराउंडिंग, तो वो भी हमें अट्रैक्ट करता है, राइट। देन सोशल सराउंडिंग, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस आकाश, विंडो ड्रेसिंग, लोकेशन, पद्मा, यस यस। तो सोशल सराउंडिंग देखो, सोशल मतलब कौन, सोशल कौन होता है, ह्यूमन बीइंग, बराबर। तो अपने साथ शॉपिंग पे कौन गया है, सोसाइटी। सोसाइटी मतलब हम किसके साथ शॉपिंग में गए हैं, दैट इज़ सोशल सराउंडिंग। तो शॉपिंग कभी कभी हम अकेले जाते हैं, कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो देखो शॉपिंग के जाते समय आप ऐसा ही फ्रेंड सिलेक्ट करोगे जो आपके नेचर के अगेंस्ट हो। आपको लगता है कि मुझे बार्गेनिंग नहीं आता है, तो मैं मेरे फ्रेंड जो बार्गेनिंग करने वाला है, फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, तो मेरा बार्गेनिंग करने वाला फ्रेंड है उसको लेके जाता हूँ। ऐसा सोचते हैं ना कि वो रहेगा तो मुझे 200 रुपये की चीज़ 150 में दिलवाएगा। यस शिवम, करिश्मा। तो ऐसा ही सोच के मीन्स अपने नेचर के अकॉर्डिंग जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बार्गेनिंग का नेचर होता है, लेकिन हमारा फ्रेंड है उसको बार्गेनिंग पसंद नहीं है। गुड नॉलेज अबाउट शॉपिंग, या हाँ। तो कभी ऐसा फ्रेंड अपने साथ आ गया कि जिसको शॉपिंग बार्गेनिंग पसंद नहीं है, उसको लगता है कि क्या 10-20 रुपए के लिए जिग-जैग करना, बस वो कम करके 20-25 कम करेगा, लेकिन हम अपना कितना वैल्यूएबल टाइम बेस्ट कंजूस पद्मा, और क्या हम वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते। तो कोई इम्पेशेंट फ्रेंड होता है, वो बोलता है चलो जिसमें है वो दे, बोल रहा है ना ले लो चलो, ऐसा भी हो जाता है। यस गुड चॉइस करने वाला, दोज हु हैव गुड नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। तो देखो हर टाइप के फ्रेंड होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो। तो बार्गेन हंटर जो है, बार्गेन हंटर मीन्स जिसको बार्गेनिंग करना आता है या बार्गेनिंग के सिवा प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, तो वो अगर अपने इम्पेशेंट फ्रेंड को साथ में लेके गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्रेंड का इम्पैक्ट होता है। अपने फ्रेंड को पसंद नहीं है अपनी बार्गेनिंग के हैबिट, तो वो क्या करेगा, जो भी सेलर ने प्राइस बोला है उस पर वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। इट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ सोशल सराउंडिंग। देन टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर तो ये हम सब एक्सपीरियंस करते ही है अपने घर पे, राइट। महीने के स्टार्टिंग के दिन जो होते हैं, तो घर में सैलरीड अगर फैमिली रहेगी तो 15-20 दिन हम जितने मन चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट का वीक जो है वो थोड़ा शॉपिंग अपना रिड्यूस हो जाता है नेक्स्ट सैलरी आने तक, राइट। तो टाइम अकॉर्डिंग फिर अपना बिहेवियर चेंज होते रहता है। देन मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, अपना मूड। मूड अच्छा रहेगा तो वॉइस क्लियर नहीं है पद्मा, वॉइस नहीं आ रहा है। यस भी सही है, सही है, वेरी गुड आशीष। तो देखो मोमेंट, अपना मूड, ऑब्वियसली ये सब आपको मालूम है, आप भी यही एक्सपीरियंस करते हो। आप हैप्पी मूड में रहते हो तो ज़्यादा शॉपिंग करते हो, खुद के लिए भी करते हो, और जिनकी वजह से हैप्पी हो उनके लिए भी करते हो, है ना, एज कंपेयर टू व्हेन नॉट हैप्पी। यस। तो मूड भी अपना कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करता है। नाउ social factors. So these are the person
who are in the society and having influence on consumer behavior. तो रेफरेंस ग्रुप में कौन कौन आता है? हम अगर जॉब पे है तो अपने कलीग, किसी क्लब के मेंबर है तो वो मेंबर्स, या फिर अपना फ्रेंड सर्कल. तो रेफरेंस ग्रुप जो है उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. तो जैसे सर्कल में हम रहते हैं ना, तो वैसे ही हमारा बिहेवियर बन जाता है कि वो लोग जैसे है वैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, है ना. ड्यू टू अदर इन्फ्लुएंस. वेरी गुड शिवम. तो इन्फ्लुएंस वैल्यूज़, एटीट्यूड्स ऑफ आवर मेंबर्स, मतलब ये सब रेफरेंस ग्रुप. लाइफस्टाइल तो सब अपना जिनके साथ हम होते हैं तो उनका हम पे इम्पैक्ट होता है. देन फैमिली. तो फैमिली का भी कैसा है? अभी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें घर में क्या परचेस करना है, बराबर ना. तो आजकल यही बोला गया, मोस्टली कैसा था कि एल्डर पीपल डिसाइड करते थे घर में कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए. बट अभी क्या है कि चिल्ड्रंस भी बताते हैं कि हमें अपने घर में क्या आना चाहिए, राइट. क्योंकि चिल्ड्रंस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है. पहले तो सिर्फ पेरेंट्स को मिलती थी, लेकिन अभी चिल्ड्रंस को भी मिलती है. कैसे मिलती है? थ्रू मीडिया एंड अदर सोर्स. मोबाइल, वेरी गुड. सोशल मीडिया, राइट. तो बोलते हैं कि घर में ये आना चाहिए. अभी कौन सा चॉकलेट लाना है? पहले पेरेंट्स चुपचाप लेके आते थे, लेकिन अभी बच्चे बताते हैं नहीं, किंडर जॉय ही चाहिए, अमूल का ही चॉकलेट चाहिए, राइट. तो चिल्ड्रन का इन्फ्लुएंस भी अभी बढ़ गया है फैमिली में, फैमिली के शॉपिंग में. देन रोल एंड स्टेटस. तो सोसाइटी में आपका क्या रोल है, क्या स्टेटस आप एंजॉय, कौन से स्टेटस पे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली भी इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने. सीनियर एग्जीक्यूटिव का अगर आपका पोजीशन है, जॉब है, तो फिर आप वही क्वालिटी या ब्रांडेड की क्लोथ, वॉच, जो भी आप यूज़ करोगे एक्सेसरीज़, तो आप यही देखोगे कि आपके जो अदर कॉमन एम्प्लॉयज़ है तो उनसे आपका स्टेटस अलग दिखना चाहिए. ओके. तो these are all about social factors. Now next and last one, the culture. तो कल्चर ये तो अपना इंडिया का खास है. हमारा इंडिया हैविंग विविड कल्चर, वराइड कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट है इस इंडिया में, राइट. तो रिलीजन तो सबको मालूम है. तो रिलीजन के अपने नॉर्म्स या रेगुलेशन होते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों ने ऐसा ही बिहेव करना है, राइट. जैसे हम बोलते हैं कि अभी कौन सा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. तो हर कम्युनिटी का अपना अपना रिलीजन का नॉर्म्स होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है. जैसे हम बोलते हैं कि ब्राह्मण्स या शिवम मौर्य, तो ब्राह्मण्स क्या बोलेंगे कि मीट अलाउड नहीं है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस है. गुजराती, जैन लोग हैं, इवनिंग के बाद फिर उनके रिलीजन में कुछ खाना नहीं होता है ना, जैन में. वेरी गुड आकाश. जब सन सेट होता है, मीन्स सनराइज एंड सनसेट, इनके बीच में ही वो लोग फूड कंजम्पशन कर सकते हैं. या तो फिर वो बोलते हैं कि अंडर रूट के भी अंडरग्राउंड के भी प्रोडक्ट नहीं खाना है, बराबर. तो अकॉर्डिंगली फिर वो वैसे ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे. देन सर्टन रिलीजन में बोलते हैं कि ये कलर अलाउड नहीं है ना. कुछ कलर को वो ऑस्पिशियस मानते हैं. यस पद्मा, वेरी गुड. तो हिंदू भी ऑरेंज है. बहुत सारे हिंदू में वैसे देखा जाता है पगड़ी. वेरी गुड. हिंदू रेड,
वेरी गुड। चलो, तो ये रिलीजन आपको समझ में आ गया। तो रिलीजन अकॉर्डिंग फिर कस्टमर बिहेवियर करता है। यस, भीम, ब्लू, राकेश, वेरी गुड। भगवा, तो हमने पूरा अपना रिलीजन जो है वो कलर में बांट दिया है ना। ओके, लेकिन अपने फ्लैग में ये सब कलर है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है ना। यस, तो वही फ्लैग मीन्स हमारा इंडिया। तो ये इंडिया में ये सब कलर जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं। देन सब कल्चर, अभी हमने सिर्फ यही बोला, हिंदू बोला, मुस्लिम बोला, सिख, जैन। लेकिन अगर सब मुस्लिम का सेम होता है क्या बाइंग हैबिट? सब हिंदू का सेम होता है क्या? नहीं। तो हमारे में भी सब कल्चर है। फिर हम कितने भी हिंदू होने दो, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारे कम्युनिटी में ये नहीं चलता है, हमारे कम्युनिटी में फिर घाघरा चोली ऐसे ही पहनना है, या फिर कोई बोलेगा कि जीन्स अलाउड नहीं है। मीन्स ये क्लॉथ रिलेटेड हो गया। देन फूड रिलेटेड भी होता है कि हम लोग सिर्फ इडली वड़ा ही खाएंगे। साड़ी, यस, साड़ी किसी में अलाउड है। तो ये सब क्या हो गया, फिर अपना सब कल्चर हो गया। देन जियोग्राफिक अकॉर्डिंग अपना बदलता, जैसे कि साउथ इंडियन है, वेस्ट इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सबका पहनावा अलग है। प्रमोद, पुरन पोड़ी, हाँ पुरन पोड़ी, महाराष्ट्रियन में पुरन पोड़ी, तमिल दाल बाटी चूरमा, वेरी गुड राकेश। तो अकॉर्डिंगली फिर अगर उन लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो ये सब कल्चर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सब कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है। So I hope you all understand this, and now thank you.